शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि तुलसीदास के मित्र एवं स्नेह का नाम बताइएगा। पहला आपका अब्दुल रहीम खान खाना महाराजा मानसिंह है, दूसरा आपका नवादास दार्शनिक मतलब क्या है मधुसूदन सरस्वती, आपका टोडरमल या उपयुक्त में से सभी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा एक नंबर क्वेश्चन का। काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल यानी परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। पंकज कुमार, रूपाली, अभिषेक, ठीक है, सरिता, ठीक है, मतलब रोशनी ठाकुर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जाकिम जकीम, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो ही बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहा है, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तो तुलसीदास की भाषा बताना, अवधि ब्रज भाषा है, संस्कृत भाषा, हिंदी या आपका अपभ्रंश है। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए, काफी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जैसे कि आपको पता है तुलसीदास का जो भाषा था यानी कौन सा है, बिल्कुल यानी अवधि और ब्रज भाषा, ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। ठीक है, अवधि ब्रज भाषा, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 किसने लिखा है कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की यानी रूपरेखा समझने के लिए यानी सबसे अधिक यानी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण यानी सामग्री प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा, किसने लिखा है भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक यानी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। पहला आपका क्या दिया हुआ है, परशुराम चतुर्वेदी, दूसरा आपका क्या दिया हुआ, विजय देव नारायण शाही है, तीसरा आपका माता प्रसाद गुप्त है, चौथा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं सर इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल माता प्रसाद गुप्त, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। माता प्रसाद गुप्त यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके और भक्तमाल में कितने यानी छप्पे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल के कितने यानी छप्पे है ये बताइएगा आप लोग। चलिए, बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, पहला आपका 314 है, 315 है, 316 आपका 317। तो बताइएगा भक्तमाल में कितने यानी छप्पे है, जल्दी बताइएगा। चलिए, गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए आप लोग का काफी जो बच्चे का जो है आंसर यानी परफेक्ट आ रहा है आप लोग का, क्या बात है। जितना आप लोग का तारीफ किया जाए यानी उतना कम है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर 4 का बी होगा, सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो काफी बच्चे का जो इसमें से यानी गलत आंसर आ रहा है। आप लोगों को पता है भक्तमाल के कितने छप्पे यानी 316 छप्पे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भूषण की भाषा कौन सी थी। भरत भाषा था, अवधि था, मगधी था, आपका छत्तीसगढ़ी था। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए काफी बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं सर इसका भरत भाषा हो, तो भूषण की भाषा कौन सा था, यानी भरत भाषा था। कौन सा था, यानी भरत भाषा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भरत भाषा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 7 जुलाई 1883 को, 8 जुलाई 1884 को, 9 जुलाई 1885 को, आपका 10 जुलाई 1886 को। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। आपको बता दें ये मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर लेकर के आए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है ये आज का मॉडल पेपर। ठीक है, ये न्यू पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग को चाहिए कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यानी रट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका यानी 2023 का जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है एग्जाम का। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए इसमें से आप लोग बता रहे हैं सर इसका आंसर 7 जुलाई 1883 बता रहे हैं, काफी बच्चे बता रहे हैं सर 7 जुलाई 1883, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई बता रहे हैं, बिल्कुल 7 जुलाई 1883 यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि किस पार्ट में यह उक्त आया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये किसने में, उसने कहा था मैं आया सुख में जीवन में, बुद्ध के काटा आपका क्या भोगे हुए दिन। तो बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। देखिए किस पार्ट में ये पंक्ति मतलब उक्त या पंखित जो है ये किस पार्ट का है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, तो ये किस पार्ट से लिया गया, मतलब किस पार्ट का ये पंक्तित है। तो ये चलिए बताइएगा आप लोग, बहुत आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, जल्दी बताइएगा।
चलिए, तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका कहा उसने कहा था, और उसने कहा था कि जो है इसका यानी प्रकाशन कब हुआ था, 1915 में हुआ था। ये आप लोग को बिल्कुल पता ही है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया है। बालकृष्ण भट्ट के मन में यानी अध्ययन की यानी रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पता है कि माता सीता देवी ने जगाई थी, माता उर्मिला देवी ने, या आपका माता अहिला देवी, आपका माता पार्वती देवी ने। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या होगा मेरे शेर और शेरनिया। गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल माता पार्वती देवी, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग माता पार्वती बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रामपुरवा कहाँ है? यानी रामपुरवा के बारे में बताना, ये कहाँ पे आपका भितहरवा के पास है, नवगछिया के पास है, रांची के पास है, आपका इलाहाबाद के पास है। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग सभी जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, भितरवा के पास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया। चलिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? विद्यावती देवी था, मानरूपी देवी था, वैंती देवी था, आपका प्रभावती देवी था, ठीक है। तो ये आपका 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकर के आया, और ये जितने सारे क्वेश्चन है आपका सभी गैस क्वेश्चन किया हुआ गैस क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बता दे कि इन क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे पैटर्न अभी चेंज हो गया है, जिसमें आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 60 में मात्र आपको यानी 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होगा, और जिसमें से व्याकरण पर्सन का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, 30 मार्क्स का आपका लगभग व्याकरण से ही पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो काफी बच्चे बता रहे हैं सर प्रभावती देवी, तो बिल्कुल प्रभावती देवी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रभावती देवी जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पे, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास को, तुलसीदास को, या आपका जयसी को। तो हिंदी साहित्य का सूर्य यानी किसे कहा जाता है? तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, जल्दी बताइए। तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वो किसे कहा जाता है, ये चीज आपको बताना है। चलिए, काफी बच्चे का आंसर जयसी आ रहा है, कभी कोई बच्चे बता रहे हैं कि सर यानी सूरदास होगा। तो देखना चाहेंगे किसका आंसर आप लोग का यानी परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल यानी जयसी विल बी द राइट आंसर, सॉरी सूरदास यानी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य यानी किसे कहा जाता है, यानी सूरदास को कहा जाता है। बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संध्या का यानी विलोम क्या हो जाएगा, यानी संध्या का उल्टा आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यानी प्रात होगा, प्रात होगा, या आपका निशा होगा, आपका रात्रि होगा। तो संध्या मतलब क्या, शाम के टाइम को बोलते हैं, और सुबह सवेरा जो होता है यानी प्रातः काल, यानी प्रातः काल यानी सुबह सवेरा, ठीक है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी आदान का आपको उल्टा बताना है, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, आदान का क्या हो जाता है, यानी प्रदान हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल आदान का प्रदान, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, आई होप आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आंसू शब्द जो है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आपका विदेशज है। तो बताइए मेरे शेर और शेरनिया, आप लोग का आंसर बिल्कुल क्या होगा। तो देखिए आंसू शब्द की अगर बात करें तो ये आपका तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बीजक के रचिता जो है कौन है, ये बताइएगा आप लोग। बीजक के रचिता के बारे में बताना है। आई होप आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बीजक के बारे में आपको बताना है। चलिए काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बीजक के बारे में जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है, गुड आंसर। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बीजक में, बीजक के रचिता जो है यानी कौन है, बिल्कुल कबीरदास। जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कबीरदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, गोद में सोने वाला का कहलाता क्या है। देखिए एक शब्द का अनेक शब्द का एक शब्द है, और अनेक शब्द का एक शब्द में आप लोग को बिल्कुल आता होगा कि गोद में सोने वाले को यानी क्या कहलाता है, यानी अंकास मतलब अंकसाह्य बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अंकसाह्य बोला जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहला जाता है, क्या बज बूटक बटुक कराचा ब्रह्मचारी कहा जाता है, अंतस्वी कहता है, या गुरुकुल कहा जाता है। तो बताइएगा अंतेवासी कहलाते हैं या गुरुकुल कहलाता है, यानी गुरु के समीप जो है यानी शिक्षा ग्रहण करता है उसको यानी क्या कहा जाता है, आपको सीधा ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो गुरु के समीप यानी रहने वाले विद्यार्थी को यानी जो विद्या हासिल करता है उसको यानी अंतेवासी कहा जाता है, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे बताना है कि भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो ठीक है, काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कवि पटेल, कोमल, पवित्रा, अजित कुमार, बिमेंद्र कुमार, अरविंद, पूनम। देखिए सभी बच्चे का हम नाम नहीं लेते हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लास जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे सर वीर रस। तो जो भी बच्चे आप लोग वीर रस बता रहे हैं, वेरी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, माफ करना मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों का हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए क्योंकि देखिए क्लास में अगर बातें करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन फिर जैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास में सिर्फ क्वेश्चन में हम लोग को फोकस रखना है, बस फालतू की इधर उधर की बात हम लोग को नहीं करना क्लास में। जब क्लास एंड होगा उसके बाद आपसे हम बातें करेंगे, 5 मिनट का आप लोग को टाइम देंगे। ठीक है, 5 मिनट आप हमें भी टाइम दीजिएगा, उसके बाद अच्छे से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए अनल मतलब क्या होता है कि अनल हम लोग किसको बोलते हैं, यानी पावक बोलते हैं, यानी अनल को यानी क्या बोलते हैं, पावक भी बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ठीक है, यानी मतलब अनल मतलब क्या होता है, यानी आग बोलता है, आग होता है, पावक होता है, दहन होता है। तो ये चीज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल ऑलरेडी पता है, तो आपको पता ही होगा कि अनल का क्या, जब आपको हम आग बता दिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पावक दहन इसका इसी का ही पर्यायवाची है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मुस्कान कुमारी बता रहे सर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान कुमारी, आपका आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो लगभग बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। देखिए आयुष्मान शब्द क्या पुत्र होगा, शिष्य होगा, या आपका चिरंजीव होगा, या आपका धनवान होगा? तो बताइएगा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयुष्मान का आपका चिरंजीव, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, चिरंजीव विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, मैं आशा है बेबस बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा, किस शीर्षक कविता से है? ये बताइएगा आप लोग, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि मैं मतलब असहाय विवश बैठी ही रह गई, मतलब बैठी रही, उठ गया छोना मेरा, या किस यानी किस शीर्षक कविता से? तो आपको बिल्कुल इससे लगता ही है कि पुत्र वियोग से, यानी बिल्कुल जो भी बच्चे यानी जो बिल्कुल इजी यानी रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तो बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, यानी पुत्र वियोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के यानी आवश्यक अंक कितने हैं? यानी वाक्य के आवश्यक अंक बताना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो वाक्य के आवश्यक जो अंग है तो बिल्कुल 2 है, कितना यानी 2 आवश्यक अंग है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 2 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ यानी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? देखिए आप बातचीत शीर्षक में जो है लेखक क्या कहता है कि जो भी इंसान के अंदर जो भी अंदर मतलब बसा होता है, देखिए आप लोग के भी अंदर होता होगा कि कोई चीज अगर अंदर आपको टेंशन या कोई चीज भी हो जाता है, तो अगर जब तक अगर आप लोग किसी चीज को किसी को नहीं बताते हैं या एक दूसरे के प्रति में यानी गलत फहमियां हो जाता है, अगर एक दूसरे को अगर हम लोग अगर गुस्सा नहीं दिखाते हैं या नहीं बोलते हैं, तो मेरा जो है अपना अंदर में भड़ास यानी धुआं के जैसा यानी जमा रहता है अंदर में, और जब उसको बातचीत करते हैं तो ये सारा मवाद जो है क्या निकल जाता है, धुआं की तरह निकल जाता है। तो ये बातचीत के जरिए ही ये संभव है, ये चीज आपको बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, असल बातचीत जो होती है कितने व्यक्तियों में होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने मेरे शेर और शेरनियां हैं। देखेंगे आप लोग तैयारी का लेवल जो आप लोग का कहां है, बताइए आप लोग। उम्मीद है कि सब बच्चे बताएंगे कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है। सेवालिया शब्द में कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल ये तो सेवालिया का आप लोग बता रहे हैं तत्पुरुष, तो बिल्कुल आपका तत्पुरुष समास यानी बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या बता रहा है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा के बारे में बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया होगा। तो पहले बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, उम्मीद है सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। तो तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। एक बच्चा सिर्फ निक्कू कुमारी 2 लोगों में बीच होती है, 2 लोगों के बीच, तो निक्कू कुमारी बिल्कुल आपका आंसर सही है। सलोनी कुमारी, बिल्कुल सभी बच्चे बाद में जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी के पात्र था? तो देखिए मालती के बारे में आप लोग हम बताए थे कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मालती जो किस पात्र का है? तो ये रोज का है, आप लोगों को पता ही है कि रोज का है, लेकिन रोज कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि आगे है, कौन है? आगे जी है। और रोज के मतलब रोज कहानी में आगे मालती जो है, मालती का पति क्या थे? पेशे से डॉक्टर थे, और उसका पति का नाम क्या था? डॉक्टर महेश्वर था। वो उसका क्या था? एक क्लिनिक था, वो क्या था? इसका क्लिनिक था। और वो क्या करते थे, यानी कौन सा बीमारी का इलाज करके आया था? गैंग्रीन का। आप लोग को कभी कभी पूछ लेता है कि गैंग्रीन जो है क्या एक बीमारी, एक पौधा, इस तरह का आप लोग को सवाल पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है गैंग्रीन जो एक बीमारी है। ठीक है, और मालती किस कहानी के पात्र है? ये आपका रोज। और रोज का मालती जो है, मालती के पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। क्या था? टीटी। आप लोग भूलिएगा नहीं, मालती के पुत्र का नाम क्या था? टीटी। बिल्कुल सभी बच्चे को पता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय निकालने के लिए आपको हम क्या बताए थे, इसका असल छोटा सा ट्रिक बताए थे आपको। ट्रिक, ये ट्रिक से आपको याद रखना, प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट से जो उच्चारण उसका पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है, उसको संधि विच्छेद करने के बाद तो उसी को जो है हम लोग प्रत्यय मतलब क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। तो आप लोग लगाइए कि अंकुरित, लास्ट में क्या आता है? अंकुरित। तो लास्ट का उच्चारण क्या आता है? यानी इत का आ रहा है। देखिए अपना जवान को आप बोलिएगा अंकुरित,
तो लास्ट में आपका क्या हो जाता है, यानी उच्चारण इत का आता है, तो जाहिर सी बात है आपका इत, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी मेरे क्लास में रहेंगे इतना आपको तो प्रति और उपसर्ग में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। फिर आपको देखना है लास्ट का इसका उच्चारण क्या आता है, यानी अस्पद आता है, क्या आता है, यानी अस्पद। तो जाहिर सी बात है इसका अस्पद हो जाएगा, यानी आस्पद, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा के बारे में बताया, 29 नंबर क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ये निबंध के अंतर्गत आता है। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग निबंध बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। मेरे शेर और शेरनिया गजब का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है, ये बताइएगा। आप लोग सर्वनाम से सवाल आ गया है कि रोटी मत खाओ, ये कौन सा सर्वनाम होगा, जल्दी बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी अनिश्चयवाचक आपका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह कौन है जो यानी प्राण रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका संबंधवाचक हो जाएगा, यानी जो भी बच्चे आप लोग संबंधवाचक बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर यानी संबंधवाचक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 32 देखिएगा, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मादय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, ये किस पाठ का पंक्ति है, आपसे आपको ये पूछना है, और उसका लेखक जो है यानी कौन है, लेखक के बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिए जो है ये किस पाठ का, यानी जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है किस पाठ का लेखक है, कमेंट करके हमें जल्दी बताइएगा। जल्दी बताएंगे कौन बच्चे बताने वाले हैं, जगदीश चंद्र माथुर किस पाठ के लेखक है, जल्दी बताइए कमेंट करके। और उम्मीद है कि आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो बिल्कुल आप लोगों का आई होप इस तरह बिल्कुल नहीं छूटेंगे। मदन मोहन गुगलानी होगा या कृष्ण मोहन गुगलानी होगा, या आपका राधा कृष्ण गुगलानी, आपका राम कृष्ण गुगलानी होगा, तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर, आप लोग जल्दी बताएंगे। तो काफी बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 33 का मदन मोहन गुगलानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 34 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो मैं वर्णित मन जो है कि कैसा ताल है, गहरे ताल है, छोटे और विशाल ताल है, उथले और छिछले ताल है, आपका गहरे और विशाल ताल है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, गहरे और विशाल ताल है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सभी बच्चे का आप लोग का परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, अब तक वह सो गया होगा, वाक्य जो आपका यानी क्या है, विधेय मतलब विधिवाचक होगा, आपका इच्छावाचक हो जाएगा, संदेशवाचक होगा, आपका आगावाचक होगा। तो बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, संदेशवाचक, यानी जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं संदेशवाचक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नांकित में से यानी कौन रोज शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया, आपको अभी बताएं, मालती है और मालती के पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, इसका पति का नाम महेश्वर था, इसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था, ठीक है। और इसका लेखक जो था यानी कौन था, आपको बताना। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइएगा। देखना चाहेंगे आप लोग का ब्रेन जो है कितना तेज है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको हम बहुत बार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जयशंकर प्रसाद कैसी कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताना है, और ये जो आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं, ये भी गलत होगा आपका, ये भी गलत होगा। जो भी बच्चे आप लोग छायावाद बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे, यानी छायावाद के कवि है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का छायावादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, झांसी की रानी किनकी रचना है। तो झांसी की रानी के बारे में बताइए किनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, नवादास का है, जयशंकर प्रसाद का है, आपका तुलसीदास का है। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। चलिए तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। क्या बात है, करण, विमेंद्र कुमार, रोहित कुमार, मासूम राय, ठीक है। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे सुभद्रा कुमारी चौहान बता रहे हैं मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल आपका आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। देखिए भगत सिंह के द्वारा जो है कैसा मृत्यु को सुंदर कहा था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोगों को बताया कि क्या कह रहा है कि अपराध के बदले दी गई फांसी को, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं कहा है वो। देश से मतलब क्या, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, तो वेरी गुड, इसका आंसर आपका देश सेवा के बदली यानी दी गई फांसी को। देखिए आप लोग बता रहे कि सर इसका उपयुक्त में से सभी होगा, गलत होगा, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर
एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुमुल कुलाल कले मैं शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमितानंद पंत है, या आपका महादेवी वर्मा है, आपका मैथिली मतलब मैथिली शरण गुप्त है। तो बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, इसका आंसर क्या होगा? तुमुल कुलाल कले शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनिया। गजब का तैयारी आप लोग का, जितना तारीफ किया जाए उतना यानी कम है, ठीक है। तो काफी बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर तत्पुरुष, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर तत्पुरुष विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे, देश सेवा में समास बताइएगा। देश सेवा में जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए काफी बच्चे का आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए विकास रोहित जी, चलिए आज बिल्कुल राजपाल सिंह, हाँ राजेंद्र परवीन, चलिए बिल्कुल आप लोग का एकदम राइट आंसर आ रहा है सभी बच्चे का। और एक चीज बता दे आप लोगों को यार, कंजूसी का लेवल क्रॉस करो यार, इतने बच्चे 100 बच्चे से प्लस हो आप लोग, यानी फिर भी आप लोग का 100 लाइक नहीं हुआ अभी तक। जितने सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं हुआ, पहले फटाफट लाइक करो, उसके बाद जो है आगे क्लास करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कंजूसी का लेवल को छोड़ो, इसलिए आप लोग को बोलते हैं ना कि हमें कंपटीशन कराना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? देखिए अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता है कि जो सूर्य यानी जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाते उसे क्या कहेंगे? तो ये चीज तो आप लोगों को पता है, अनेक शब्द का एक शब्द, इसका यूज क्या होगा? तो बिल्कुल असूर्य पश्चया, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए बताइएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द जो है क्या, यानी किसी कोई इंसान है जिसका कोई शत्रु है पैदा नहीं होता, उसको यानी एक शब्द में क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा। शत्रु यानी क्या होता है, देखना चाहेंगे आप लोग, 12th में आ गए यार। शत्रु मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, हम देखना चाहेंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों को पता होगा शत्रु के बारे में, आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए शत्रु क्या होता है, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर तो पहले आजाद शत्रु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बताना कि शत्रु के बारे में बताना, इसका शत्रु किसको कहा जाता है। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आया। तारा का लिंग निर्णय करना है, देखिए लिंग निर्णय करना, तारा जो आपका यानी क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आई होप आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तारा जो है आपका यानी क्यों कौन सा लिंग है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बता रहे कि सर देखिए जिसके अंत में आप लोग बता रहे कि आकार होता है, तो वो क्या होता है, यानी जिसके अंत, जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक यानी मतलब क्या हो जाएगा, यानी आख्या नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? आरंभ में किन्हें, जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, ये मिस कर दिया है, तो ये आप लोग बताइए, क्वेश्चन सही है आगे ऊपर में, ठीक है। तो इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 47, भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? जल्दी बताइएगा। देखिए भगत सिंह का जन्म जो है कहां पे हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, उम्मीद है आप लोगों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए तो काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बंगाचक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो देखिए भगत सिंह का जो पहली गिरफ्तारी हुआ था ये कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। तो देखिए आप लोग बच्चे सभी बच्चे बता रहे हैं सर अक्टूबर 1926 में, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का अक्टूबर 1926 हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा यानी किसने लिखी है? चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा यानी किसने लिखी है? पहला आपका महात्मा गांधी है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, या आप देखिएगा क्या आपका राधा कृष्ण हो जाएंगे। तो बल्ली बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका यानी राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 50, घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? तो जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आया होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है। तो बता रहे कि सर अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर में 60 यानी जो पैटर्न जो आप लोग का 60 पैटर्न पर हम लोग यानी कवर किए हैं, जो आपका न्यू पैटर्न 2023 का उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। और इसमें वैसे क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया है जो सभी यानी गैस किया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको यानी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कोई भी बच्चे जो है बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करें। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपने से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए मुहावरा के बारे में बताना है कि अपने आप से यानी बाहर होना मतलब क्या
होता है, यानी बहुत क्रोधित होना, इसलिए तो आप लोग को 7-6 में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्तब्ध रहना, चोट लगना, हताश होना या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी जल्दी बताने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। काट मारना मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा? चलिए तो बता रहे कि सर आप स्तब्ध रहना यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53, अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी, ठीक है, एकमात्र सहारा बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना या आपका कमजोर होना। तो अंधे की लकड़ी होना, ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का यानी अर्थ क्या होगा। ठीक है, आप लोग जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट क्लास में कर रहे हैं सभी बच्चे को हम फिर से कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप का आप लोग जो है क्या अंधे की लकड़ी की बनना है। ठीक है, आप ठीक है, ना कि आपको इधर उधर घूमना है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि इसका अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, इसमें से आप लोग कितने सारे बच्चे जो है अपने पांव में कुल्हाड़ी अपने मन से मारे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फ्रेंड मारा है सर। देखो, जो दूसरे के ऊपर थोपता है वो वही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है अक्सर। तो शायद अपने आप पर आप ही मारे होंगे, इसीलिए अपने दोस्तों को बदनाम कर रहे हैं। लो भाई, ऐसा फ्रेंड देख रहे हैं कि फ्रेंड को बदनाम कर रहा है, देख रहे हो? बताते हैं फ्रेंड का नाम तुम्हारा क्या है, बताओ, उसको हम कॉल करते हैं आज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए जल्दी बताइएगा राम जी। हाँ फ्रेंड का नहीं, हाँ फ्रेंड का नहीं, आप ही हैं। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखिए इसका आंसर आपका क्या, जानबूझकर अपना पाँव में यानी क्या अपना नुकसान करना, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जैसे अभी आप लोग जानबूझकर नुकसान कर रहे हैं, बहुत बच्चा, आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि आपका एग्जाम जो है कब होना है? 1 फरवरी से होना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं? घूमते हैं रोड में, यहाँ वहां एकदम बिल्कुल मस्ती करते हैं। अरे लोग सबका है, यानी ठीक है, दुर्गा पूजा तो सबका है, लेकिन अभी से बच्चे जो है यानी क्या मना, छुट्टी मना रहा है। ठीक है, 10 दिन 15 दिन यानी छुट्टी मना रहा है, एकदम घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो ये सब यार करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हम बोलते हैं कि जो जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो इसलिए आप लोग को जागना है। हाँ चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हार मानना यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी घुटना टेकने का अर्थ जो भी बच्चे आप लोग हार मानना बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरे शेर और शेरनिया, गजब का आंसर, बहुत बढ़िया है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56, अकल पर पत्थर पड़ना। चलिए जल्दी बताइएगा, अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होगा? तो काफी बच्चों को पता है कि अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर, पत्थर से मारना गलत आंसर होगा इसका, अकल से मारना गलत होगा, अकल से मारना मार खाना ही गलत है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी अक्ल में पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग कोई भी बच्चे यानी दे देंगे। ठीक है, चलिए हाँ पार्वती कुमारी बोले सर हम नहीं घूम रहे हैं, हम तो फीमेल को तो कभी बदनाम नहीं करते हैं, उन लोग जो है काफी अच्छे होते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन ये मेरा जो है शेर लोग जो है ना, शेर, मेरा शेर और शेरनिया तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना घर से मतलब अपना काम टू काम मतलब रखते हैं। लेकिन सभी शेरनिया की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे शेरनिया भी हैं जो मार्केट जाते हैं और बहुत ज्यादा घूमते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम है, एग्जाम, अरे बाद में ना घूमना आप लोग मस्ती करना जो भी करना है, लेकिन एग्जाम टाइम तो एग्जाम टाइम आपका करीब आ गया है, सेंटर एग्जाम आपके सिर पे पड़ा हुआ है, लदा हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं दिखता है। घूमना बहुत जरूरी है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं। साकार का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए साकार का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो जाहिर सी बात है साकार का क्या होगा? बिल्कुल ये तो निराकार होगा, या आपका कुआकार होगा, या आपका बेकार होगा, आपका अतिकार होगा। तो देखेंगे कौन बच्चे बता रहा है बिल्कुल साकार का निराकार। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का निराकार, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण का विलोम बताइएगा। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर भी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आया होगा। तो देखिए कृष्ण का विलोम क्या हो जाता है? बिल्कुल शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी शुक्ल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 59, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? तो बताइएगा संध्या का विलोम क्या होगा? प्रातः होगा, या आपका रात्रि होगा, या आपका प्रात होगा, या आपका निशा होगा। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर, ये हो जाएगा आपका यानी प्रातः होना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए संध्या का उल्टा क्या हो जाता है? प्रातः। क्वेश्चन देखिएगा 60